नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न का एक सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जितने भी केमिस्ट्री के प्रश्न देखने को मिलेंगे, सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस केमिस्ट्री के प्रश्न के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो का खासियत बात है दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। दोस्तों, आपका तैयारी भी हो जाएगा और क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस केमिस्ट्री के रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। देखिए दोस्तों, आज का रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों सिरका में होता है आपको एसिटिक अम्ल होता है। अगर एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा CH3COOH। यह दोस्तों एसिटिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। अगर दोस्तों साइट्रिक अम्ल का बात किया जाए तो खट्टे फलों में आप बोल सकते हैं, जो खट्टे फलों में दोस्तों कौन अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का बात किया जाए तो आप बोलिएगा जो दूध और दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो C3H6O3। यह दोस्तों किसका अणुसूत्र है? तो यह है आपको लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र है। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बात किया जाए तो इसका अणुसूत्र होता है HCl। और मानव के पेट में दोस्तों कौन अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये सारे बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? इस चार में से एक कोई सही है दोस्तों, उसका नाम है चीनी बोल सकते हैं। चीनी का भी अणुसूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, तो बोलिएगा C12H22O11। यह दोस्तों चीनी का अणुसूत्र है, C12H22O11 बोलिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जो अम्ल का या भस्म का या लवण हो, अम्ल हो, भस्म हो या लवण हो दोस्तों, यह विद्युत का सुचालक होता है। याद रखिएगा, इस बात को आप याद रख सकते हैं। नींबू रस का पीएच मान एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका पीएच मान होता है 2.4। 2.4 होता है नींबू रस के पीएच मान। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। हैबर प्रक्रम में दोस्तों अमोनिया, याद रखिए, इसका सही उत्तर चला जाएगा। एल्युमिनियम का बात करते हैं तो एल्युमिनियम का प्रतीक Al होता है। इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 13 होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, और बॉक्साइट का अणुसूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप बोलिएगा Al2O3 इंटू 2H2O। यह किसका अणुसूत्र होता है? तो यह बॉक्साइट का अणुसूत्र होता है। बॉक्साइट जो होता है दोस्तों यह एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कौन सा अम्ल कांच में घोल सकता है? दोस्तों कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? इसका उत्तर तो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह कांच को दोस्तों घोल सकता है। आप अब बोल सकते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ। दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे केमिस्ट्री के उस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे जो प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की भी संभावना अधिक है। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस केमिस्ट्री के रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न का हम सुपर फास्ट रिवीजन तरीके से करवा देंगे। कम समय में दोस्तों अधिक से अधिक प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएगा और तैयारी भी मजबूत हो जाएगा।
कहता है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। अगर दोस्तों ब्रह्मांड में आपसे पूछ लिया जाए तब तो आप हाइड्रोजन बोलिएगा। यही अगर वायुमंडल में आपसे पूछ लिया जाए जो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है कौन, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, तो 78% पाया जाता है वायुमंडल में। और ब्रह्मांड में दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन का खोज हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। इतने बात आप हाइड्रोजन से याद रखिएगा। ऑक्सीजन जो है दोस्तों यह वायुमंडल में 21% के आसपास पाया जाता है। कार्बन जो है दोस्तों, कार्बन याद रखिएगा अधातु होता है, इसका प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक 6 होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। कार्बन की संयोजकता एग्जाम में पूछा जाता है तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। ये सारे बात को आप जबरदस्त तरीके से याद रखिएगा। इसका उत्तर बताइए दोस्तों अगर पता है तो। कहता है वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है उसका क्या नाम है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों जल बोल सकते हैं। जल का अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो H2O बोलिएगा। जल का क्या होता है, अणुसूत्र होता है। दोस्तों एल्युमिनियम के बारे में हम बता चुके हैं। ब्रोमीन का बात करते हैं तो ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है, परमाणु क्रमांक 35 होता है। दोस्तों ब्रोमीन से प्रश्न पूछा जाता है जो वह कौन अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। अगर धातु पूछा जाए तो पारा बोलिएगा यानी मरकरी बोलिएगा, याद रखिए। हीलियम का बात किया जाए तो हीलियम का दोस्तों प्रतीक होता है He, परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 2 होता है हीलियम का। सबसे दोस्तों अगर कठोर पदार्थ पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, हीरा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सबसे अधिक आघात वर्धीय धातु कौन सी है। इनमें से दोस्तों सही उत्तर लॉक कीजिए, सोना हो जाएगा ऑप्शन बी। सोना का प्रतीक होता है Au, परमाणु क्रमांक इसका 79 होता है बोलिएगा। चांदी का दोस्तों प्रतीक होता है Ag, परमाणु क्रमांक 47 होता है। विद्युत का सर्वाधिक सुचालक अगर पूछा जाए सबसे अच्छा चालक होता है तो चांदी होता है। लोहा का प्रतीक दोस्तों Fe, परमाणु क्रमांक 26 होता है। और मानव के रक्त में लोहा धातु पाया जाता है। प्लेटिनम का बात किया जाए तो दोस्तों Pt होता है इसका क्या प्रतीक, और परमाणु क्रमांक 78 होता है प्लेटिनम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है। दोस्तों सूर्य का अगर बात किया जाए तो सूर्य में हाइड्रोजन भी होता है और हीलियम भी होता है, याद रखिएगा। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है सूर्य में, लगभग में 71% के आसपास हाइड्रोजन होता है। अब दोस्तों इसका उत्तर बता दीजिए। ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। प्रमुख गैस पूछा जा रहा है तो हाइड्रोजन बताइएगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सूर्य और हाइड्रोजन बम ये दोनों नाभिक के संलयन पर आधारित होता है। और दोस्तों बात किया जाए परमाणु बम का, यह तो नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। इसका उत्तर तो बताइए दोस्तों। इसका उत्तर आर्गन हो जाएगा। आर्गन का प्रतीक Ar, परमाणु क्रमांक 18 आप बोल सकते हैं। नाइट्रोजन का प्रतीक दोस्तों N, परमाणु क्रमांक 7। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस नाइट्रोजन है, लगभग में 78% आप बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है तो उसका क्या नाम है। इस 4 ऑप्शन में से उसका नाम है प्लूटोनियम। पहला ऑप्शन सही है प्लूटोनियम। जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो उत्तर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात किया जाए रेडियम का, किसका बात करते हैं, रेडियम का बात करते हैं, तो रेडियम का जो खोज किया गया था किसके द्वारा किया गया था, तो मैडम क्यूरी के द्वारा दोस्तों रेडियम का खोज किया गया। मैडम क्यूरी के द्वारा आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है। दोस्तों इनमें से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है तो आप बताइएगा। चूना पत्थर और लाइम स्टोन हो जाएगा
ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है। किसको इस चार ऑप्शन में से गर्म कीजिएगा तो सर्वाधिक मात्रा में फैलवे करेगा। तो वायु को दोस्तों जितना गर्म कीजिएगा उतना यह फैलेगा। तो ऑप्शन जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। इस चार ऑप्शन में से उस धातु को कहता पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। तो स्वर्ण यानी सोना दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था। दोस्तों परमाणु संरचना के सिद्धांतों से इनमें से कौन संबंधित नहीं था। तो मैडम क्यूरी दोस्तों संबंधित नहीं था। दोस्तों आप अगर बात किया जाए किसका, नाभिक का, परमाणु के नाभिक का खोज किया गया रदरफोर्ड के द्वारा। और परमाणु के नाभिक के अंदर जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया, नामकरण इसका दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा रखा गया था। और न्यूट्रॉन का खोज दोस्तों जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन का खोज दोस्तों जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं। इसका तो उत्तर बताइए दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। अगर साथी हम बात करते हैं किसका, साबुन का बात करते हैं, किसका दोस्तों, अगर हम साबुन का दोस्तों बात करते हैं तो यह बोल सकते हैं सोडियम वह पोटेशियम दोस्तों। किसका, तो सोडियम वह पोटेशियम का लवण होता है साबुन का अगर बात किया जाए तो। इसका उत्तर ऑप्शन बी जो दोस्त लोग बताएं उसका सही है। और पोटेशियम दोस्तों सबसे याद रखिएगा क्रियाशील धातु भी होता है, प्रतीक होता है के, परमाणु क्रमांक 19 होता है। पोटेशियम और दोस्तों सोडियम को, ये दोनों धातु ऐसा है इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। कहता है इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो किसका लिया जाता है, कार्बन का लिया जाता है। यह तो सबको पता होगा दोस्तों, कार्बन का लिया जाता है। विकल्प ए जो है इस प्रश्न का उत्तर है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है। हाइड्रोजन के दोस्तों कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। याद रखिए क्या होता है दोस्तों, 3 गो समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। अगर आपसे अब पूछ लिया जाए तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पिंच ब्लेंड इसका एक अयस्क है। यह दोस्तों किसका एक अयस्क होता है, तो यह होता है यूरेनियम का। ऑप्शन ए सही है। अगर यूरेनियम आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है मिश्र धातु एल्युमिनियम कहता है ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, एल्युमिनियम, टीन, तांबा और लेड हो जाएगा। इसका उत्तर दोस्तों तांबा हो जाएगा यानी कॉपर हो जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए टीन का तो प्रतीक Sn, परमाणु क्रमांक इसका 50 होता है। तांबा दोस्तों कॉपर, प्रतीक Cu, परमाणु क्रमांक 29 होता है। लेड दोस्तों जिसको शीशा बोला जाता है तो Pb होता है, प्रतीक परमाणु क्रमांक इसका 82 होता है। किसका दोस्तों, तो लेड यानी शीशा का। कहता अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। प्रथम कार्बनिक यौगिक पूछा जा रहा है तो यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है दोस्तों यह सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप यूरिया बता रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब यूरिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वुड्स अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए के साथ एल्केन हो जाएगा। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को बता रहे हैं उसका उत्तर सही है, एल्केन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है सिरके का पीएच मान लगभग होता है। दोस्तों सिरका का पीएच मान लगभग होता है 3। कितना होता है, 3 होता है सिरका का पीएच मान अगर पूछा जाए तो। कहता है ग्लिसरॉल के प्राथमिक अल्कोहलिक समूह की संख्या है। दोस्तों इसका संख्या होता है 2। कितना होता है, 2। ऑप्शन सी सही है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है। दोस्तों कौन कोयला में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होता है, तो आप बोलिएगा एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला भी माना जाता है। इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा लगभग में 90% के आसपास होता है। बिटुमिनस का बात किया जाए तो दोस्तों यह मुलायम कोयला होता है। कौन? बिटुमिनस का अगर बात किया जाए तो मुलायम कोयला हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कौन कोयला दोस्तों मिलता है, तो बिटुमिनस मिलता है। पीट दोस्तों यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। लिग्नाइट दोस्तों इसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। किसको? तो लिग्नाइट को। क्वेश्चन नेक्स्ट है। कहता है निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण? इनमें से कौन दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया का कहता है उदाहरण है? तो इसका उत्तर मोमबत्ती का जलना होगा। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है सोना का संकेत क्या है? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है। सोना का संकेत आपसे पूछा जा रहा है तो एयू बताइएगा। एजी किसका है? तो यह दो दोस्तों आपको चांदी का हो जाएगा, प्रतीक एजी। सीयू दोस्तों किसका है? तो यह तो है आपको कॉपर का है। और दोस्तों एमएन किसका है? तो यह है दोस्तों आपको मैग्नीज का है। किसका है? तो मैग्नीज का है एमएन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है माइका क्या है? दोस्तों कहता है माइका यानी अभ्रक के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? तो अभ्रक के बारे में दोस्तों बात हो रहा है। कहता है माइका क्या है? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, विद्युत का कुचालक। क्या होता है दोस्तों? यह विद्युत का कुचालक होता है। आप बोल सकते हैं दोस्तों अभ्रक अधिक दोस्तों झारखंड के कोडरमा में मिलता है। याद रखिए कोडरमा में मिलता है, झारखंड के कोडरमा में मिलता है। अगला प्रश्न कहता है पीतल किसकी मिश्र धातु है? दोस्तों पीतल जो होता है यह किसका मिश्र धातु होता है? दोस्तों पीतल के लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, पिताजी याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए पी से दोस्तों आप बोलिएगा पीतल, ता से बोलिएगा तांबा, जी से बोलिएगा जिंक यानी जस्ता। इसका मतलब तांबा और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। देखिए कौन ऑप्शन में दोस्तों तांबा और जिंक दिया गया उसको लॉक कर दीजिए, तो ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। तांबा और जस्ता यानी इसी को जिंक बोला जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। दोस्तों एक तत्व का परमाणु भार कहता है बराबर होता है, तो बोलिएगा प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका सही जवाब बताइए। साथ ही प्रश्न का था एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, दोस्तों उसका नाम क्या है? तो साथ ही इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, फेरिक ऑक्साइड अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। अतः सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है। दोस्तों सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? तो तांबा को मिलाया जाता है। विकल्प ए सही है दोस्तों, तांबा को इसमें मिलाया जाता है। कहता है आतिशबाजी में हरा रंग निम्न उपस्थिति के कारण होता है। तो आतिशबाजी में दोस्तों हरा रंग अगर आपसे पूछा जाए तो आप दोस्तों बेरियम लॉक कर दीजिएगा। क्या लॉक कर दीजिएगा? बेरियम लॉक कर दीजिएगा। यही आतिशबाजी में अगर आपसे पूछा जाए लाल रंग। कौन रंग दोस्तों? लाल रंग। तब दोस्तों आप क्या लॉक कर दीजिएगा? तो अस्ट्रोसियम हो जाएगा लाल रंग का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सी की विशेषता नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन जो है कहता है क्षारक की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर आप बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? कहता है यह लिटमस लाल हो जाता है। ऑप्शन ए जो है यही दोस्तों इसका विशेषता नहीं है, यह तो अम्ल का है, तो ऑप्शन ए जो है यह इसका विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी जो है दोस्तों यह गंदा पानी को किस प्रक्रिया द्वारा अच्छा बनाती है यानी स्वच्छ बनाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको स्कंदन। क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। दोस्तों फिटकरी का सूत्र एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिटकरी का सूत्र। तो आप क्या बोलिएगा? है थोड़ा बड़ा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसका सूत्र होता है K2SO4। आप बोल सकते हैं Al2SO4
का होल 3 इंटू 24H2O। क्या दोस्तों 24H2O बोल सकते हैं। यह जो है आपको फिटकरी का सूत्र है। दोस्तों एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, फिटकरी के अणु सूत्र में जल के कितने अणु होते हैं, तो जल के कितने अणु होते हैं, तो 24 अणु आप बोलिएगा जल के होते हैं। कहता है मोती मुख्य रूप से बना होता है, मोती जो होता है यह मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। दोस्तों संगमरमर इन्हीं को बोला जाता है। इसका सूत्र पूछा जाए तो CaCO3 बोल सकते हैं। संगमरमर का क्या होता है, अणुसूत्र होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। इनमें से दोस्तों किसको जाना जाता है, इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया। ऑप्शन बी दोस्तों जल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। याद रखिएगा सार्वभौमिक भोजन, दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे सार्वभौमिक भोजन तब क्या बोलते, तब बोलते आप दूध बोलते। याद रखिएगा सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, तब आप क्या लॉक कीजिएगा, तो जल लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों पेंसिल में जो उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है ग्रेफाइट को, और बोल सकते हैं ग्रेफाइट होता है दोस्तों अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। और दोस्तों यह जो होता है कार्बन के अपरूप होता है। ग्रेफाइट का अगर प्रसंकरण पूछा जाए तो sp2 बोलिएगा, इसका प्रसंकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, तो कौन पदार्थ का आवरण होता है, तो टेफ्लॉन का। विकल्प ए सही है दोस्तों, टेफ्लॉन का आवरण होता है। कहता है हवा। हवा दोस्तों एक प्रकार का क्या है, मिश्रण होता है हवा एक प्रकार का। विकल्प डी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था लोहे का गैल्वेनाइजेशन करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों उस धातु का नाम जिंक हो जाता है, यानी जस्ता हो जाता है। और इसका प्रतीक क्या होता है, तो Zn बोल सकते हैं दोस्तों। इसका प्रतीक परमाणु क्रमांक 30 हो जाता है इसका। देखिए अगला प्रश्न का था इनमें से कौन हरित गृह गैस है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन हरित गृह गैस है, तो आप मीथेन बोलिएगा। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है दोस्तों। और सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन हो जाएगा। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है जब कोयला जलता है, तो दोस्तों जब कोयला को जलाया जाता है तब बोल सकते हैं रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सिनगंध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली जाती है। दोस्तों इसको जो निकाला जाता है पेट्रोल से निकाला जाता है। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या बोला जाता है, तो हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तथा खारा पानी में लोहे के लवण से, दोस्तों खारा पानी में लोहे के लवण से क्या होता है, तो आप बोलिएगा लाल धब्बा हो जाता है। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर बताइए। कहता सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, दोस्तों इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है उच्च तनाव को झेल लेता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता प्राकृतिक पॉलीमर उदाहरण है। प्राकृतिक पॉलीमर जो है यह दोस्तों उदाहरण होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का बोल सकते हैं। ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट्स का दोस्तों यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता धातु कहता डाइल्यूट ऑक्साइड से डैश विस्थापित करता है। दोस्तों यह क्या विस्थापित करता है, तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है। इनमें से दोस्तों कौन है, तो गैंग है। जो दोस्त लोग गैंग बता रहे हैं उसका तो सही उत्तर हो जाएगा। कहता परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। दोस्तों परमाणु की त्रिज्या पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर, इन्हीं को 1 एंगस्ट्रम बोला जाता है। और दोस्तों बात किया जाए परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर पूछा जाए, परमाणु के
नाभिक की त्रिज्या, तो आप बोलिएगा दोस्तों 10⁻⁻15 मीटर, और इसी को एक फर्मी भी दोस्तों बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण। दोस्तों पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है, तो सेलुलोज बोलिएगा। ऑप्शन डी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोबर गैस का मुख्य घटक है। दोस्तों गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसका उत्तर बताइए। दोस्तों प्रश्न कहता है जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, देखिए ऑप्शन 4 को दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों समान है, तो ऑप्शन बी में दोस्तों यहाँ पे 6 के जगह पे यहाँ पर आप 3 कर लीजिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ लगा दीजिए, 3 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है AMU उसको बोला जाता है परमाणिक द्रव्यमान इकाई, कहता समतुल्य है। दोस्तों यह किसके समतुल्य है, तो आप बोलिएगा 1.6735 गुना 10⁻⁻24 ग्राम। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस रिवीजन क्लास में आपको 1-2 प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रश्न आएंगे और रिवीजन के तौर पे हम करवा रहे हैं, तो 1-2 प्रश्न दोस्तों रिपीट हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट, तो दोस्तों बहुत नरम हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता है प्रश्न कहता निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है। निर्जलीकरण में पूछा जा रहा है, तो निर्जलीकरण में दोस्तों हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड। पहला ऑप्शन सही है, अगर आप सोडियम क्लोराइड लगाए हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहता न्यूट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहा जाता है। दोस्तों ग्रेफाइट को कहा जाता है। किसको, ग्रेफाइट अगर आप बताए हैं तो आपका सही है। अगला प्रश्न कहता रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ है। दोस्तों इसका सही उत्तर नियोप्रीन हो जाएगा। विकल्प सी जो है यही इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका कहता अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है। इसका उत्तर बताइए, तो He हो जाएगा यानी हीलियम हो जाएगा। इससे 4 ऑप्शन में से आप बोलिएगा। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है, तो लोहे की परत पर अगर आपसे पूछा जाए तो जिंक बोलिएगा, यानी Zn आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इसका उत्तर बताइए। कहता सिरके बनाने में किस धातु का उपयोग होता है। दोस्तों सिरका बनाने में कौन धातु का प्रयोग किया जाता है, तो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कॉपर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है, इस 4 में से कौन धातु नहीं है। सल्फर दोस्तों धातु नहीं है। ऑप्शन डी सही है, सल्फर जो है यह धातु नहीं है। कहता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप बोलिएगा 0.00055। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है मानव निर्मित तत्व है। इस 4 ऑप्शन में से मानव निर्मित तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिएगा। प्लूटोनियम आप दोस्तों बता दीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। इनमें से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है, तो यूरिया में होता है सर्वाधिक नाइट्रोजन। ऑप्शन बी जो है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो लवणीय है। दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही है, क्या हो जाएगा, लवणीय हो जाएगा। जिप्सम का अणुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2 यही दोस्तों जिप्सम का अणुसूत्र हो जाएगा। प्रश्न कहता आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। तो
तो दोस्तों कौन हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्षार धातुएं अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहता एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है, तो इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा दोस्तों CnH2n+2। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। किसका दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है? किसको प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है यही सही उत्तर है। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन अगर पूछा जाए तब फ्लोरीन बोलिएगा। ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का बहुलक अगर पूछा जाए तो आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता गो दूध में पीलेपन का कारण है, तो इसमें पीलेपन का कारण कैरोटीन है। क्या है? कैरोटीन दोस्तों इसमें पीलेपन का कारण आपको हो जाएगा। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक अगर गैस आपसे पूछ लिया जाए तो नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? तो 78% दोस्तों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी। क्वेश्चन कहता है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? सोडियम क्लोराइड बताइएगा। विकल्प बी सही है। कहता स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा सीसा। क्या हो जाएगा? सीसा का दोस्तों उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन नहीं है? लोहा नहीं है। ऑप्शन डी में उत्तर दिया गया है। अगर आप लोहा बताए हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित है? खारे पानी में से इस चार में से क्या उपस्थित होता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं सोडियम बोल सकते हैं और क्लोरीन बोल सकते हैं। दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न के प्रकार से। दोस्तों किसके प्रकार से किया जा सकता? तो जेओलाइट्स बोल सकते हैं। जेओलाइट्स पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में उपयोग किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है? तो इनमें से किसका किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है बेहोश करने में अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रश्न कहता है ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। दोस्तों इसका जो प्रयोग होता है नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए होता है। नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए होता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा नियम है जो गैसों से दोस्तों संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है। फैराडे का नियम, यह विद्युत अपघटन से साथी संबंधित है। आग बुझाने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। इसको CO2 नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? इनमें से कौन सा पदार्थ दोस्तों? तो सिरका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर सिरका आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो सोना है। विकल्प ए सही है। सोना धातु हो जाएगा इसका सही जवाब। बॉक्साइट अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का दोस्तों अयस्क हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो दोस्तों उस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड। यह घटना होता है कब? तो आप बोलिएगा 3 दिसंबर 1984 को दोस्तों यह घटना होता है। इसका उत्तर बताइए। कहता है सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है। लगभग में 71% बोल सकते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब कौन ऑप्शन हो जाएगा? तो इसे 4 ऑप्शन में से हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए जो है यही सही उत्तर
हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है दोस्तों उसका नाम बताइए, तो उसका नाम हो जाएगा रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। कहता है निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? तो किसका लवण दोस्तों रंग उत्पन्न करता है? तो अस्ट्रोसियम एवं बेरियम का, अस्ट्रोसियम एवं बेरियम का। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहता है कौन गैस सबसे हल्की होती है? इस चार में से कौन गैस सबसे हल्की होती है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, आप बोल सकते हैं। निम्न में कौन सी धातु सबसे भारी है? तो दोस्तों चांदी सबसे भारी है। वैसे ऑस्मियम होता है जिसका प्रतीक OS परमाणु क्रमांक 76 होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार चांदी बोल सकते हैं। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर सिरका का बात किया जाए तो सीमेंट के कथा ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत कथा क्विलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों जिप्सम मिलाने का उद्देश्य पूछा जाए तो सेटिंग की दर को त्वरित करना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव पूछा जाए तो मीथेन बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मीथेन हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो कौन सा पदार्थ करता है? भारी जल करता है, जिसका अनुसूत्र D2O होता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्योंकि इसका कारण क्या है? तो बोलिएगा इसमें शिथिलतः बंध इलेक्ट्रॉन होती है, यही इसका कारण आप बोल सकते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो कौन गैस है दोस्तों? तो नाइट्रोजन है। अगर नाइट्रोजन आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो दोस्तों यूनियन कार्बाइड हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्न में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? इनमें कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीरा और ग्रेफाइट के बीच कौन सा गुणधर्म एक समान होता है? तो केवल रासायनिक गुणधर्म दोस्तों एक समान होता है हीरा और ग्रेफाइट के बीच। दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट के बारे में हम आपको बता चुके हैं इससे अगले वाले प्रश्न में। क्वेश्चन कहता है पहला कार्बनिक यौगिक जिसे प्रयोगशाला में निर्मित किया गया उसका नाम क्या है? तो यूरिया दोस्तों उसका नाम है। प्रश्न कहता सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो CO2 बनता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। अगला प्रश्न देखिए कहता रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ हो जाएगा। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। अगर दोस्तों हाइड्रोजन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। प्रश्न कहता है स्टेनलेस स्टील में किस अधातु को मिलाया जाता है? तो कार्बन को मिलाया जाता है। किसको दोस्तों? तो कार्बन को मिलाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O बोलिएगा, भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल कहता है एकल आबंध उपस्थित हो उसे कहते हैं संतृप्त यौगिक, इसको बोला जाता है। प्रश्न कहता क्लोरोफॉर्म में कुल कितने क्लोरीन परमाणु होते हैं? तो दोस्तों 3 गो होता है। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? धोबन सोडा बोलिएगा। कहता प्रिस्टले द्वारा किसकी खोज की गई? ऑक्सीजन का खोज दोस्तों प्रिस्टले द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो दोस्तों फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है एल्किन का। उत्कृष्ट गैस की वहतम कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 गो इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। कहता है एल्किन का पहला सदस्य कौन है? एथीन है। पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन विधि से दोस्तों किया जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो गोबर गैस के नाम से इसको जाना जाता है। नाइलॉन 66 किससे बनता है? तो एडिपिक एसिड से दोस्तों बनता है। प्रश्न कहता है
जो 3:1 के अनुपात में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो एक्वा रेजिया दोस्तों इसको बोला जाता है। प्रश्न कहता कौन सोना और प्लेटिनम को गला सकता है? तो अम्लराज दोस्तों गला सकता है। कौन? तो आप अम्लराज बोल सकते हैं। प्रश्न कहता चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? रेफ्रिजरेटरों में। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक अम्ल आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों SO2 और NO2 आप बोलिएगा। पोटेशियम पर मैग्नेट रासायनिक सूत्र क्या है इसका? तो KMnO4 है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे कक्षक बोला जाता है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HgS बोलिएगा। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? दोस्तों हिदेकी युकावा के द्वारा किया गया था। इसका खोज अगर पूछा जाए तो नायलॉन है एक तो पॉलीएमाइड है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है दोस्तों? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इन्हीं को ब्रिंजक चूर्ण के नाम से जाना जाता है। अगर इसका अनुसूत्र पूछा जाए तो CaOCl2 आप बोलिएगा। प्रश्न का था शराब में उपस्थित रहता है इथाइल एल्कोहल दोस्तों शराब में उपस्थित रहता है, आप बता सकते हैं। कहता कौन सी धातु विद्युत बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन होता है। कौन होता है? टंगस्टन। अगर आप बताए हैं तो आपका सही है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है या लेवोसियर को बोला जाता है। कहता पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था इसका खोज। कहता नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था तो एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। कहता यौगिक CH3 का नाम क्या है? तो एथेन दोस्तों इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रोपेन का रासायनिक सूत्र तो C3H8 अगर आप बता रहे हैं तो आपका सही है। नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है तो भारी जल आप अगर बता रहे हैं तो दोस्तों आपका सही है। कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है एसिटिलीन। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं तो जलीकरण बोला जाता है। प्रश्न का था प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? तो दोनों का अगर बात किया जाए दोस्तों तो आप अगर मीथेन बताइएगा तो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मान। लिथियम की परमाणु संख्या दोस्तों इसका 57 होता है परमाणु संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता इक्का सिलिकॉन जाना जाता है जर्मेनियम। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती? नाभिकीय संलयन के माध्यम से। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम है। सबसे हल्की दोस्तों लिथियम हो जाएगा, हम आपको बता चुके हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वपातन और ऊर्ध्वपातन दोस्तों इसका महत्वपूर्ण उदाहरण कपूर बोल सकते हैं। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन शक्ति आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता फिनॉल एक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है। सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में दोस्तों। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल है तो ग्लिसरॉल बोलिएगा।
रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो पोटास एलम का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। हीलियम की खोज किसने की थी? लोकेयर के द्वारा किया गया था। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। चार्ल्स का नियम गैसों के किन दो गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है? दाब और आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। कहता गन पाउडर कहता है किसका मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। सभी एसिड में सामान्य रूप से पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अगर आप बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर है। कहता तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। कौन अधातु चमकदार होती है? आयोडीन। कांसा किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का दोस्तों मिश्रण होता है। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? तो अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया इसका खोज। परमाणु और नाभिक के अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका सही जवाब। प्रश्न कहता है नीला थोथा, कॉपर सल्फेट किन तत्वों के द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त किए जाते हैं? तो एसआर और बी ए बोलिएगा दोस्तों। बेरियम बोल सकते हैं और अस्ट्रोसियम बोल सकते हैं, अस्ट्रोनसियम। प्रश्न कहता है फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? मिथाइल आइसोसाइनाइड अगर बोले हैं तो आपका तो सही है। प्रश्न का था प्लास्टिक में कौन से गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन दोस्तों अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन। प्राकृतिक रबर का बहुलक है? आइसोप्रीन हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों प्रयोग किया जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है? रेडॉन है, उस गैस का नाम है रेडॉन। अगला प्रश्न कहता है लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से बनता है। डीएपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो 18% दोस्तों नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न कहता हेविया ब्राजीलियंसिस नामक वृक्ष किस प्राकृतिक बहुलक का प्रमुख स्रोत है? रबर का। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और सीसा की मिश्र धातु से यह बनता है। कहता आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मोजले के द्वारा। मेसॉन का खोज किसने किया? युकावा के द्वारा दोस्तों मेसॉन का खोज किया गया। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण किस परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती? ओजोन। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3 अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। साबुन ग्रीज को हटाता है पैसीकरण द्वारा दोस्तों, इसे हटाने का काम करता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट है सल्फोनेट। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है आर्गन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है तो एलिथ्रीन अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर तो सही है दोस्तों। रबर को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है सल्फर, इन्हीं को गंधक बोला जाता है। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटो सेल का। क्विक सिल्वर कहा जाने वाली धातु है तब पारा को बोला जाता है। किसको दोस्तों? तब पारा को बोला जाता है। प्रश्न कहता समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? मैग्नीशियम। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया? तब प्राउस्ट के द्वारा दोस्तों यह नियम दिया गया था, प्राउस्ट के द्वारा। प्रश्न कहता स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन का अगर बात किया जाए तो। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम है। ऑप्शन सी सही है। हीरा दोस्तों सबसे कठोर
तत्व होता है, पदार्थ होता है हीरा दोस्तों, याद रखिएगा। और ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है, पेंसिल में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट का प्रसंस्करण पूछा जाए तो sp2 बोलिएगा। और हीरा का दोस्तों अपवर्तनांक पूछा जाए तो 2.42 बोलिएगा। हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हीरा का प्रसंस्करण अगर आपसे पूछा जाए तो sp3 बोलिएगा, हीरा का प्रसंस्करण। ये सारे बात आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन का था न्यूट्रॉन की खोज किसने की? दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किया गया जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज किया। न्यूट्रॉन जो है दोस्तों यह उदासीन कण होता है, इस पर आवेश 0 होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। जे थॉमसन यह इलेक्ट्रॉन का खोज किया। गोल्डस्टीन दोस्तों यह प्रोटॉन का खोज किया। और रदरफोर्ड का बात किया जाए तो परमाणु के नाभिक का खोज किया दोस्तों रदरफोर्ड। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया, लेकिन नामकरण दोस्तों रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं, यानी काला शीशा किसको बोला जाता है? तो ग्रेफाइट को बोला जाता है। विकल्प बी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर तो सही है। इसका उत्तर बताइए साथी। प्रश्न कहता है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ है। रॉकेट के ईंधन में पूछा जा रहा है तो नियोप्रीन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, नियोप्रीन अगर आप लॉक किए हैं तो आपका उत्तर सही है। कहता लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? लोहे की परत पर दोस्तों किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेडन, यानी जिंक हो जाएगा। इन्हीं को दोस्तों जिंक बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं इन्हीं को जस्ता बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? दोस्तों सिक्का को बनाने में कौन धातु का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर का उपयोग किया जाता है सिक्का को बनाने में, तो Cu हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन धातु नहीं है? इन चार में कौन धातु नहीं है? तो दोस्तों धातु सल्फर नहीं है। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर को गंधक के नाम से जाना जाता है, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मानव निर्मित तत्व है, इनमें से मानव निर्मित तत्व आपसे चुनने के लिए कह रहा है। तब प्लूटोनियम को अगर चुने हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब बताइए। कहता निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? दोस्तों इस चार ऑप्शन में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है? तो आप बोल सकते हैं यूरिया में। दोस्तों यूरिया में 46% दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो यूरिया हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो दोस्तों याद रखिएगा लवणीय है। जिप्सम का अनुसूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O होता है। इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो आप यही बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। दोस्तों आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व अगर पूछा जाए तो आप क्षार धातु बोलिएगा। विकल्प सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र है। दोस्तों कौन है सामान्य सूत्र? CnH2n+2। ऑप्शन सी में सही जवाब दिया गया है, CnH2n+2 हो जाएगा। प्रश्न कहता खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों बेंजोइक एसिड प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक अम्ल आप बोल सकते हैं, इसी का प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन है। दोस्तों सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन अगर पूछ लिया जाए तो फ्लोरीन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन, आप बोल सकते हैं। कहता प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। दोस्तों प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता गो दूध में पीलेपन का कारण है। दोस्तों इसमें पीलेपन का कारण क्या है?
तो कैरोटीन है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों, कैरोटीन बोलिएगा, इसमें पीलेपन का कारण हो जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होता है। कितना प्रतिशत? तो 78% के आसपास दोस्तों होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है तो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसका अणुसूत्र NaCl होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कौन से पदार्थ का दोस्तों उपयोग किया जाता है? तो इस 4 ऑप्शन में से अगर शीशा आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जब कोयला जलता है तो दोस्तों जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, आप बोल सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा नियम है जो गैसों से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का नियम दोस्तों, यह अपघटन से संबंधित है, विद्युत अपघटन से संबंधित है फैराडे का नियम। आग बुझाने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों यानी CO2, यह आग बुझाने वाली गैस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? इनमें से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? तो सिरका दोस्तों, सिरका बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु दोस्तों मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों, सोना हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है बॉक्साइट अयस्क है दोस्तों, बॉक्साइट जो होता है यह किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट का अणुसूत्र आप याद रखिएगा Al2O3 × 2H2, यह जो है यह बॉक्साइट का अणुसूत्र हो जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस लीक हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में कौन गैस लीक हुआ था? तो दोस्तों उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन बी सही है। भोपाल गैस कांड दोस्तों यह होता है आपको 3 दिसंबर 1984 को यह घटना होता है। आप बोल सकते हैं इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेवार थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी जिम्मेवार थी। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन, 71% के आसपास। वैसे दोस्तों सूर्य में तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों रहता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। कहता सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा क्या? सौर सेल में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाली सामग्री है तो सिलिकॉन आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए अगर बता रहे हैं तो आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न का था शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, तो उसका नाम क्या है? तो रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? दोस्तों इसका जो उत्तर है अस्ट्रोसियम एवं बेरियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका उत्तर बताइए। निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है? दोस्तों इनमें से कौन गैस सबसे हल्की होती है? तो आप बोलिएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है यह सबसे हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? दोस्तों सबसे भारी धातु होता है ओस्मियम, जिसका प्रतीक OS होता है, परमाणु क्रमांक 76 होता है। सबसे हल्की धातु होता है लिथियम दोस्तों, जिसका प्रतीक Li होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार तो आप चांदी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी दोस्तों क्या है? तो मीथेन बोल सकते हैं। गोबर गैस का भी मीथेन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का भी दोस्तों मीथेन हो जाएगा।
देखिए प्रश्न कहता निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। कौन सा पदार्थ काम करता है? तो भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? तो आप बोलिएगा D2O होता है भारी जल का अनुसूत्र अगर पूछा जाए तो। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है, तो वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस पूछा जाए तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नाइट्रोजन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा यूनियन कार्बाइड। ऑप्शन ए सही है, यूनियन कार्बाइड इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? इनमें से कौन है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सिरके में होता है दोस्तों, सिरका में क्या होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अमोनिया। अमोनिया ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर है। कहता कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? दोस्तों कौन सा अम्ल है जो कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल जो है यह कांच को बोल सकते हैं जो घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला अगर पूछा जाए तो। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है? तो कौन है दोस्तों? सोना। अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? दोस्तों सूर्य में प्रमुख हाइड्रोजन बोलिएगा। विकल्प बी जो है यह सही होगा। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, तो आप बोलिएगा आर्गन। क्या बोलिएगा? आर्गन बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, तो उसका नाम है प्लूटोनियम। विकल्प ए सही है दोस्तों, प्लूटोनियम अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? वायु। वायु को जितना गर्म कीजिएगा उतना दोस्तों फैलेगा। प्रश्न कहता है उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, तो उस धातु का क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों स्वर्ण, यानी सोना उसका नाम हो जाएगा। कहता हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।